अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली शादी कंप्लीट हो चुकी थी और आशियान और विंग घर पहुँच गए थे। विंग अपने घर पहुँच गया था और आशियान अपनी आंटी के घर पहुँचा था, क्योंकि अभी वो वहीं पर ही रह रहा है। और इधर जो मैडम ने था, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आशियान को रुकना पड़ रहा था। आशियान ने विंग को कॉल लगाते हुए कहा, विंग मैं आज घर नहीं आ सकता हूँ। विंग ने कहा, क्यों नहीं आ सकते हो? आशियान ने कहा, क्योंकि आंटी का तबीयत ख़राब है, इसीलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। विंग ने कहा, ठीक है, तुम 2 दिन बाद आ जाओगे ना? आशियान ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। ग्रानी ने कहा, क्या बात है? फिर इधर विंग ने कहा, ग्रानी आशियान घर नहीं आ पाएगा क्योंकि आंटी का तबीयत ख़राब है। ये सुनकर ग्रानी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। आशियान कॉल कट करके तुरंत पीछे मुड़ता है, तब वहाँ पर उसकी आंटी खड़ी थी। उनके हाथ में कुछ मेडिसिन थे। विंग डॉक्टर है, आशियान डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए मैडम ने आशियान से पूछने के लिए वो मेडिसिन लेकर आई थी। फिर आशियान ने कहा, आंटी आप यहाँ पर, तबीयत ख़राब है ना आपकी? मिसेस निया ने कहा, हाँ तबीयत तो ख़राब है, मुझे तुम्हारे से कुछ पूछना था ये मेडिसिन के बारे में। लेकिन तुम किससे बात कर रहे थे? विंग ने कॉल किया था। आशा ने कहा, हाँ विंग ने कॉल किया था। फिर मिसेस निया ने कहा, मुझे लगा कि वही लड़का, वही अल्फ़ा ने कॉल किया है तुम्हें। आशा ने कहा, कौन सा लड़का, कौन सा अल्फ़ा? ये सुनकर मैडम निया ने कहा, वही जो कल तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। ये सुनकर आशिया ने कहा, कौन, आप किसकी बात कर रहे हो? फिर मैडम निया ने कहा, छुपा मत मुझसे, वो कौन है? हाँ तुम आजकल बहुत कुछ ज़्यादा हो रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने मुझे कॉल किया था। तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, मुझे बोलो तो पहले। हाँ, और वो लड़का कौन है? फिर आशा ने कहा, कौन सा लड़का? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? फिर मैडम निया ने कहा, देखो उल्लू मत बनाओ मुझे, ठीक है? वो अल्फ़ा कौन था जो तुम्हें छोड़ने के लिए आया था गाड़ी में? हाँ, तुमने उसे हक भी किया। ये सुनकर आशा ने कहा, सब कुछ देख लिया क्या इन्होंने? फिर मैडम ने कहा, बोलो मुझे कौन था वो? आशा ने कहा, वो तो मेरा दोस्त है। हाँ, दोस्त है मेरा। ये सुनकर आशियान की बात सुनकर मैडम ने कहा, दोस्त है, अच्छा ठीक है, ये मेडिसिन देखो। आशा ने कहा, ठीक है, और फिर आशियान चेक करने लगता है। मैडम ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, दोस्त है, इसकी मम्मी से मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी क्या, या फिर ठीक है देखता हूँ मैं। और फिर यहाँ पर सीन कट होती हैं और 2-3 दिन बस ऐसे ही बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद मास्टर लैन ने कहा, चलो मेंग याओ को और सिचैन को हम हनीमून पर भेजते हैं। मैडम लान ने कहा, क्या सच में? ये सुनकर मैडम लान की बात सुनकर मेंग याओ ने कहा, अब हनीमून इतनी जल्दी? फिर ये जो हनीमून वाला साउंड था उसे सुनाई दिया लैन जैन को। लैन जैन ने कहा, वांग जी तुम्हें सुनाई दिया? वांग जी ने कहा, क्या, चलो मेरे साथ। और लैन जैन वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए लेकर गया। ड्राइंग रूम में वो लोग बात कर रहे थे। मिंग याओ ने कहा, अब इतनी जल्दी हनीमून? फिर मैडम लान ने कहा, देखो जितनी जल्दी हनीमून होगा उतनी जल्दी हमारे घर में ग्रैंड चाइल्ड आएंगे, और मुझे ग्रैंड चाइल्ड से मतलब है, समझे? मिंग याओ की दोनों कान पूरी तरीके से रेड हो चुके थे, उसे बहुत शर्म आ रहा था। इधर मास्टर लैन ने कहा, ठीक है, तो मैं सिचैन से बात करता हूँ, ठीक है, और तुम्हारे टिकट से बना लूँगा। मिंग याओ ने कहा, आप लोग जो अच्छे समझे। मिंग याओ के मुंह से अच्छे से बात नहीं निकल रहा था और मिंग याओ जल्दबाजी में बातें डालने लगता है। लैन जैन ने उसे रोकते हुए कहा, हे रुक जाओ। मिंग याओ ने कहा, कि क्या हुआ है? लैन जैन ने कहा, तुम हनीमून पर जा रहे हो? मिंग याओ ने कहा, हाँ डैड ने बताया। वांग जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये सुनकर मिंग याओ ने कहा, तो तुम लोग इतने इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वैसे डैड ने कहा है कि हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। लैन जैन ने कहा, स्विट्ज़रलैंड? ओ माय गॉड, वो तो मुझे बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, मी टू। फिर मिंग याओ ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, तुम लोग भी जाना शादी के बाद? लैन जैन ने कहा, नहीं शादी के बाद नहीं, हम पहले जाएंगे। ये सुनकर मिंग याओ ने कहा, क्या शादी से पहले तुम लोग हनीमून जाओगे? तुम पागल हो क्या? फिर लैन जैन ने मिंग याओ के पैर को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ ना ब्रदर इन लॉ, मेरी बात सुन लीजिए, हमें भी लेकर चलिए ना आपके साथ, और अरविंग को। और वांग जी तुम्हें जाना है? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे भी, और आशियान को भी। मिंग याओ ने कहा, एक सेकंड रुको, देखो
उस टाइम हम घूमने गए थे, हमने तुम्हें मदद किया था, लेकिन इस बार हम नहीं कर सकते, समझे? हम घर में क्या बोलेंगे? फिर लैंजा ने कहा प्लीज़ ना तुम मना लो ना, अगर तुम मॉम को बोलोगे ना तो मॉम मान जाएगा, मॉम तुम्हारी हर एक बात मानता है। मिंग्याओ ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब कुछ बोलूँगा, तुम लोग शादी से पहले हनीमून जाओगे। वांग जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत बोलना, बोलना कि बस हम दोनों जा रहे हैं तुम्हारे साथ और हम तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि हमारे साथ वो रहेंगे ना वो दोनों। फिर मिंग्याओ ने कहा देखो तुम्हें जाना है तो कहीं और जाओ, बस तुम दोनों ना मेरा पीछा छोड़ दो। वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं ब्रदर इन लॉ, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, आप अकेले अकेले गागा के साथ मज़े करोगे और हम। लैंजा ने कहा प्लीज़ ना ब्रदर इन लॉ, प्लीज़ ब्रदर इन लॉ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिंग्याओ ने कहा प्लीज़ आप बैठ छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर मैडम लान आ गई। मैडम लान ने कहा क्या बात हो रही है? वांग जी और लैंसन सीधा हो गए और मिंग्याओ ने कहा मॉम ये दोनों ज़िद कर रहे बच्चे की तरह। मैडम लान ने कहा ज़िद किस बात की? ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा ये लोग बोल रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड इनको बहुत पसंद है, ये भी हमारे साथ जाएंगे। मैडम ला ने कहा क्या तुम लोग जाओगे कबाब में हड्डी बनने के लिए? वो लोग जा रहे हैं हनीमून पर, तुम लोग कहाँ जाओगे? फिर लैंजा ने कहा हम भी हनीमून पर जाएंगे। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड। वांग जी ने कहा ये तूने क्या बोल दिया? लैंजा ने कहा देख अभी संभाल लेता उसको। मैडम ला ने कहा हनीमून पर जाओगे किसके साथ? वांग जी ने कहा वो लैंजा ने कहा क्यों वांग जी के साथ मैं जाऊंगा, है ना वांग जी, हम दोनों जाएंगे हनीमून पर। ये सुनकर मैडम लान ने कहा क्या तुम दोनों हनीमून पर जाओगे, तुम लोग पागल हो क्या? वांग जी ने कहा क्यों, अगर दो कपल जा सकते हैं हस्बैंड वाइफ तो हम भाई भाई क्यों नहीं जा सकते हनीमून पर, है ना भाई? लैंजा ने कहा हाँ सही कहा है वांग जी तुम सही कहा है, हम लोग जाएंगे मॉम प्लीज़ ना, मॉम प्लीज़ ना। फिर मैडम ला ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम लोग कबाब में हड्डी बनने जाओगे इसके साथ। फिर मिंग्याओ ने कहा मॉम एक बात कहूँ, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये लोग जाएंगे तो। ये सुनकर लैंजा ने कहा ब्रदर इन लॉ आप कितने अच्छे हो, मॉम मान जाओ ना प्लीज़ ना मॉम प्लीज़, देखो अब तो ब्रदर इन लॉ भी बोल रहा है। मिंग्याओ की बात सुनकर मैडम लान मान गई। उन्होंने कहा ठीक है जा सकते हो, लेकिन अगर इन्होंने तुम्हें तंग किया तो मुझे मत बोलना, ठीक है? मिंग्याओ ने कहा ओके मॉम। फिर मैडम लान चली गई वहाँ से। वांग जी और लैंजा ने कूदते हुए कहा यस। लैंजा ने कहा विंग। वांग जी ने कहा आसियन। और ये सुनकर लैंजा ने कहा चलो उनको बोलते हैं कॉल पर। लैंजा ने कहा ठीक है। मिंग्याओ ने कहा मुझे थैंक यू तो बोलो, लेकिन वो दोनों भाग गए। मिंग्याओ ने कहा हाँ कितने बदतमीज़ इंसान हैं ये लोग, थैंक यू भी नहीं बोला मुझे, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। वो लोग चले गए वहाँ से। वांग जी ने कॉल लगाया आशियन को और लैंजा ने कॉल लगाया विंग को। विंग जो कि था वो अपने ड्राइवर के साथ आया था और उसके साथ 2-4 बॉडीगार्ड भी थे और विंग गया था यहाँ पर कॉलेज में। और इधर जो हमारा आशियन था वो आंटी के घर में था, तो विंग कॉल नहीं उठा पाया, लेकिन आशियन ने कॉल उठा लिया। लैंजा ने कहा हाँ विंग बिज़ी होगा, वैसे आशियन क्या बोल रहा है स्पीकर पर डाल। वांग जी ने कहा ठीक है आशियन मैं स्पीकर पर दे रहा हूँ, तुम कुछ मत बोलना ठीक है, ऐसी बात करना। आशियन ने कहा फिर वांग जी ने कहा अब तुम क्या करोगे? आशियन ने कहा देखो मैं आंटी के घर में हूँ, वैसे आंटी को समझाना उतनी बुरी चीज़ नहीं है कि हम जा रहे हैं, लेकिन ग्रानी को विंग समझा नहीं पाएगा। देखो मैं आंटी के घर में हूँ तो आंटी को मैं ऐसे वैसे बोल दूँगा कि दोस्त के साथ जा रहे हैं, मेरी आंटी बहुत भोली भली है वो समझ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम है ग्रानी को लेकर, वो नहीं मानेगी। फिर वांग जी ने कहा तो कुछ करो ना। लैंजा ने कहा अगर मैं ग्रानी को बोलूँगा कि मैं जाऊँगा तो शायद ग्रानी मुझे जाने के लिए बोल दे, मैं उन्हें बोलूँगा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, लेकिन मेरी ग्रानी ना भुलक्कर है, वो भूल जाती है। तो आंटी को मैं बोलूँगा कि हम आएंगे 1 हफ्ते के लिए और ग्रानी को बोलूँगा 2 दिन के लिए, और मैं आंटी को बोल दूँगा मैं घर वापस आने के बाद मैं सीधा घर चला जाऊँगा, यहाँ पर नहीं आऊँगा, ठीक है? तो आंटी भी मुझे नहीं पूछेगी और ग्रानी भूल जाती हैं, इसीलिए ग्रानी भूल जाएगी, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है ये सब कुछ करना, लेकिन विंग के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल विंग को जियांग चैंग से भी परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ कि जियांग चैंग उसे परमिशन दे देगा, लेकिन ग्रानी का क्या, ग्रानी हम दोनों को साथ में नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर लैंजा ने कहा बस मेरी फूटी किस्मत। आशिया ने कहा मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन विंग। लैंजा ने कहा अब क्या होगा, मुझे मिंग्याओ से बात करना पड़ेगा, शायद मिंग्याओ कोई आइडिया दे दे मुझे। और ये विंग का बच्चा ये बिल्कुल कॉल उठा रहा है, गॉड डैमेज कहीं का। और फिर ये बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद विंग का कॉल आता है। विंग ने कहा आई एम सॉरी लैंजन, मैं नहीं आ सकता हूँ।
लैंजन ने कहा क्यों? विंग ने कहा देखो, मेरी दादी को अगर आशियान बोलेगी कि वो अपने दोस्त के साथ जा रहा है घूमने के लिए तो उसे छोड़ देगा, क्योंकि ना आशियान बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छा है। और आशियान ना वो ग्रानी का बहुत अच्छा दोस्त भी है। ग्रानी उसकी हर एक बात मानता है और उसकी हर एक बात को मान भी लेगा। हर साल उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, मुझसे भी ज़्यादा। तुम्हें तो पता ही है ना लैंजन। लैंजन ने कहा मेरे भी मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, वैसे ही तुम नहीं आ सकते हो? विंग ने कहा नहीं आ सकता हूँ मैं। लैंजन ये कैंसिल कर दो, उनको जाने दो, हम नहीं जाएंगे, हम किसी और दिन जाएंगे, ठीक है? लैंजन ने कहा लेकिन विंग मुझे जाना था ना। विंग ने कहा आई एम सॉरी लैंजन, मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, फ़िलहाल तो मैं बहुत बिजी भी हूँ, प्लीज़ ना। लैंजन ने कहा तुम्हारी ग्रानी तो वो सब कुछ भूल जाती है ना? ये सुनकर विंग ने कहा हाँ सब कुछ भूल जाती हैं। फिर लैंजन ने कहा ठीक है, अगर सब कुछ भूल जाती है तो फिर चलेगा। विंग ने कहा क्या? लैंजन ने कहा कुछ नहीं, बाय, ये बोलकर कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा इसको क्या हो गया? लैंजन ने कहा मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है। फिर ये बोलकर वो चला गया मेंग्याओ के पास। उसने मेंग्याओ के साथ एक प्लान बनाया। मेंग्याओ ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर उसकी ग्रानी भूल जाती हैं तो हम इसमें आशियान को भी शामिल कर लें। ये सुनकर वांग जी ने कहा नहीं, आशियान बहुत भोला भाला है और इस सब कुछ में आशियान का मत खींचो। लैंजन ने कहा प्लीज़ ना यार, प्लीज़ ना। लैंजन ने कहा प्लीज़, तो मेरा भाई है ना। वांग जी ने कहा ठीक है, हम उसे बताएंगे, लेकिन ज़रूरत के वक्त, अभी नहीं, समझे? ये सुनकर लैंजन ने कहा थैंक यू सो मच, ज़रूरत की वक्त ही ज़रूरत है उसकी। वांग जी ने कहा ठीक है, मैं आशियान को कॉल लगाता और बोलता हूँ सब कुछ रेडी करने के लिए, हम कल जा रहे हैं ना। मिंग्याओ ने कहा हाँ, पापा ने टिकट भी बना लिया है। विंग ने कहा और हमने भी बना लिया है, आशियान का और विंग का, है ना? ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी ने आशियान को कॉल लगाया। उसने कहा आशियान मेरी बात सुनो, तुम पैकिंग कंप्लीट कर लेना, ठीक है? हम कल जा रहे हैं। आशियान ने कहा ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूँगा, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। वांग जी ने कहा ठीक है। इधर जो मेंग्याओ था वो पैकिंग कर रहा था। सुचैन आते हुए कहा हे मेंग्याओ। उसके बाद उसने उसको हग करते हुए कहा मैंने सुना है कि तुम हमारे साथ कबाब में हड्डी बनाने के लिए मेरे 2 भाइयों को ले जा रहे हो। मेंग्याओ ने कहा वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे हस्बैंड। फिर सुचैन ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारे कबाब में हड्डी बन जाएंगे? मेंग्याओ ने कहा लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। सुचैन ने कहा कोई बात नहीं, वैसे अगर उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया ना तो मैं तो उनको भगा दूँगा। मेंग्याओ ने हंसते हुए कहा बदमाश कहीं के। सुचैन ने कहा मैं तो पहले से ही हूँ ऐसा। और वो दोनों हंसने लगते हैं। सीन कट होती हैं। वांग जी आशियान को लेने के लिए वहाँ पर आ गया। आशियान पहले एक लगेज को लेकर आता है, उसके बाद दूसरा बैग को। ये देखकर वांग जी ने कहा हे हम वहाँ पर बस 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं और इतना सारा कपड़ा। आशियान ने कहा इसमें मेरा कपड़ा है और दूसरे में मेरा खिलौना है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या कपड़ा और खिलौना? तुम खिलौना क्यों कपड़ा? 1 सेकंड रुको, आई मीन तुम कपड़ा ले जा रहे हो पहनने के लिए और खिलौना क्या करोगे तुम वहाँ पर? आशा ने कहा क्यों? खेलने के लिए, मैं इनको बहुत मिस करता हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ। वांग जी ने कहा 1 सेकंड रुको, तो तुम खिलौने से खेलोगे तो मुझे टाइम कब दोगे? आशा ने कहा नहीं, मैं इनको छोड़कर नहीं रह सकता हूँ ना वांग जी ने कहा ठीक है, खिलौना कौन जाता है लेकर हनीमून पर कोई खिलौना नहीं जाता क्या? फिर आशा ने कहा तुम इसे बैग को उठाओगे कि नहीं? वांग जी ने कहा हाँ उठा रहा हूँ ना। फिर वो उठाकर बैग को गाड़ी में ले लिया और फिर आशियान बैठ गया सामने और वांग जी भी बैठ गया। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था, खिलौना, कौन खिलौना ले जाता है? वो खेलेगा या फिर मेरे साथ घूमेगा? और फिर इधर उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और ये सब कुछ ना मैडम ने देख लिया उन दोनों को जाते हुए। और फिर सीन कट होती हैं। इधर जो हमारा लैंजन था वो मास्क पहन कर वहाँ पर खड़ा था। उसने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। मेंग्याओ ने कहा विंग कब आएगा? ये सुनकर लैंजन ने कहा विंग अभी निकलेगा, 5 मिनट बाद छुट्टी होगी कॉलेज की। ये सुनकर मेंग्याओ ने कहा ठीक है। जेबुचन ने कहा तुम लोग क्या कांड कर रहे हो? मेंग्याओ ने कहा तुम चुपचाप बैठो ना। जेबुचन ने कहा ठीक है जल्दी करो, प्लेन का टाइम हो रहा है, एयरपोर्ट जाना है हमें। मेंग्याओ ने कहा अच्छा ठीक है, अब रुक भी जाओ ना, उसको आने दो। इधर जो ड्राइवर था विंग के लिए वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा और 2 विंग का जो बॉडीगार्ड है वो भी वहाँ पर वेट कर रहा था। और विंग का बॉडीगार्ड विंग के साथ इसलिए है क्योंकि अभी उसकी मॉम डैड नहीं है, इसीलिए जियांग फैंगमियान ने और मैडम यू और मिसेस वी और मिस्टर वी ने
विंग के लिए, जियांग जैंग के लिए और आशियान के लिए बॉडीगार्ड रखा था। अब इधर जो आशियान है वो तो बहुत इनोसेंट है और उसके ऊपर सब लोग बिलीव करते हैं, और इसीलिए अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो सब लोग उसकी बात मान लेंगे। और विंग तो एक नंबर का बदमाश है, वो कहाँ नहीं कहाँ घूमता है पता ही नहीं है किसी को। और आशियान बहुत चालाक है, वो इधर उधर करके निकल गया था। अब इधर जो विंग था वो तो निकल नहीं पाएगा, इसीलिए ये लोग विंग को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ तक विंग के बॉडीगार्ड की बात है, विंग के बॉडीगार्ड विंग के साथ ही हैं कॉलेज के बाहर। लैन ज़ेन ने मिंग याओ से कहा, हे ब्रदर इन लॉ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो ये बॉडीगार्ड कितने हट्टे कट्टे हैं, कहीं इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया ना तो ये लोग मुझे पीट पीट कर आटा बनाकर रोटी बनाकर खा लेंगे। ये सुनकर मिंग याओ ने कहा, तो फिर छोड़ दो ना। वांग जी ने कहा, नहीं 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 छोड़ सकता मैं उसे। वैसे कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। मिंग याओ ने कहा, तो फिर रुको और विंग को आने दो, समझे। फिर इधर वांग जी ने लैन ज़ेन को कॉल लगाया। लैन ज़ेन ने कहा, हे तेरा काम हो गया। वांग जी ने कहा, मैंने आशियान को उठा लिया है, मतलब हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। ये सुनकर लैन ज़ेन ने कहा, ठीक है तो तुम लोग एयरपोर्ट पे चलो, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, विंग को लेकर। आशियान ने कहा, क्या बात है। फिर वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है एयरपोर्ट पर। आशियान ने कहा, वैसे लैन ज़ेन नहीं जा रहा है ना बेचारा, विंग नहीं जा पा रहा ना इसीलिए। वांग जी ने कहा, हाँ चलो ना देखते हैं। इधर जो विंग था वो जब कॉलेज से बाहर आता है तब लैन ज़ेन ने देखा कि विंग कॉलेज से बाहर आ गया है। उसके बॉडीगार्ड तब फ़ोन में बिजी थे, वो लोग फ़ोन में कुछ ढूंढ रहे थे और देख रहे थे और हंस रहे थे। और उसका जो ड्राइवर था वो भी अपने काम में खोया हुआ था। इधर जो विंग था वो भी अपना फ़ोन को देखते हुए बाहर आ रहा था। दरअसल वो लैन ज़ेन की मैसेज को चेक कर रहा था। उसने लैन ज़ेन को मैसेज किया, आई एम सॉरी लैन ज़ेन, मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो क्या, तुमने कोई मैसेज भी नहीं किया है आज। इधर जो मिंग याओ था उसने कहा, तो हमारा प्लान क्या है। फिर यहाँ पर एक फ्लैशबैक चलती है जहाँ पर वो लोग अपने बेडरूम पर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। लैन ज़ेन ने कहा, हम यही प्लानिंग अपनाएंगे जो मिंग याओ ने कहा है। मिंग याओ ने कहा, हाँ हम उसी दिन जाएंगे कॉलेज के सामने जहाँ पर विंग बाहर आएगा, और ठीक बाहर आने के बाद ही हम विंग को पकड़ के अपनी गाड़ी में घुसा लेंगे और उसके बाद हम वहाँ से भाग जाएंगे, समझे। वांग जी ने कहा, यस, मिशन विंग को किडनैप करो। लैन ज़ेन ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, मैं आशियान को लेने जाऊँगा और लैन ज़ेन तुम विंग को किडनैप करोगे। लैन ज़ेन ने कहा, आशियान को कुछ मत बोलना, ठीक है, नहीं तो विंग डर जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं नहीं मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके तो फिर काम। लैन ज़ेन ने कहा, ठीक है काम पर लग जाओ सब लोग, कल हम लोग जा रहे हैं। और फिर इन लोगों ने ये सब प्लान बनाया। फ्लैशबैक ख़त्म होती है और मिंग याओ ने कहा, लो विंग आ रहा है, इधर पकड़ो उसे और गाड़ी के अंदर डाल दो। मिंग याओ ने कहा और लैन ज़ेन ने दरवाजे को खोला और बाहर निकला। उसने मास्क लगाया था और वो विंग के पास चला गया। विंग तब तक फ़ोन में खोया हुआ था। उसने विंग की माउथ को पकड़ लिया और पकड़ के घसीटते हुए खींचते हुए से गाड़ी के पास ले आया। और विंग जो कि था वो बस शॉक हो गया था, क्या हो रहा है, ये इंसान कौन है और ये मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा। वो उसे गाड़ी के अंदर ले लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। और विंग उसकी हाथ पर ज़ोर से बाइट करता है और उसने कहा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई है यहाँ पर। लेकिन गाड़ी बंद थी और कांच भी बंद था, तो विंग की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। और विंग उस मार्क्स वाले इंसान को मारने लगता है, दे दनादन दे दनादन। वो इतना मार रहा था, इतना मार रहा था। मिंग याओ ने कहा, तुम्हारा हो गया है। विंग ने कहा, नहीं हुआ है, इसने मुझे। तभी उसने मिंग याओ को देखा और देखते हुए कहा, तुम। मिंग याओ ने कहा, हाँ मैं। और उधर देखो, चिचन ने कहा, हाय। विंग ने कहा, हेलो गागा, लेकिन तो फिर ये कौन है। वो जो मार्क्स मैन था वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था, मतलब विंग की मार खाकर वो थक चुका था। फिर विंग ने कहा, तुम्हारा मार्क्स हटाओ। फिर उसने उसके मार्क्स को हटाते हुए कहा, तुम। फिर लैन ज़ेन ने कहा, थोड़ा धीरे नहीं मार सकती थी, तुम्हारे हाथ है या फिर लोहा, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा और ऐसे घसीटते हुए क्यों ले आया। फिर शिचन ने कहा, गाड़ी स्टार्ट करो। फिर ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और फिर वो लोग जाने लगे एयरपोर्ट की तरफ। इधर जो विंग था उसने कहा, क्या तुम लोगों ने मेरा किडनैपिंग किया। वांग जी ने कहा, और नहीं तो क्या, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुमने मुझे इतना मारा, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा किडनैप क्यों किया।
लैंजा ने कहा हनीमून मनाने के लिए। विंग के दोनों कान रेड हो गए। उसने कहा हनीमून मनाने के लिए? लैंजा ने कहा हम हनीमून पर जा रहे हैं ना इसीलिए। विंग ने कहा लेकिन मेरे कपड़े, मैंने कुछ भी नहीं लिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लैंजा के बच्चे? मिंग याओ ने कहा झगड़ा हो रही है तुम दोनों में, बच्चे को क्यों बीच में घिस रही हो? ये सुनकर विंग ने कहा मैं उससे बोल रहा हूँ। लैंजा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम खरीद लेंगे कपड़े, तुम भी ना, क्या मेरे पास पैसे कम है? विंग ने कहा लेकिन तुम्हें फिर भी मुझे बोलना चाहिए था, मैं थोड़ा रेडी होकर आता, मैं रेडी भी नहीं हूँ। मिंग याओ ने कहा कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पर जाना और रेडी हो जाना, ठीक है? लैंजा ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आया हूँ खरीद कर। विंग ने कहा ओह अच्छा, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना। हे, तुमने मेरा किडनैपिंग किया है, अब मेरी फैमिली वालों को क्या होगा? अब बोलो क्या सोचेंगे? इधर जब विंग का ड्राइवर था उसको थोड़ा सा दिखाई दिया कि किसी ने किसी को गाड़ी में घुसा लिया। वो बाहर आकर देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो गाड़ी बिल्कुल सही पर खड़ी थी। तो उसको लगा शायद उसने कुछ गलत देख लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। विंग ने कहा अगर रानी को पता चला तो फिर क्या होगा? फिर इधर लैंजा ने कहा उसका इंतज़ाम हमने कर लिया है, तुम चिंता मत करो, चलो ना एयरपोर्ट पर। विंग ने कहा ठीक है और फिर वो लोग जाने लगे एयरपोर्ट पर। ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।